भगवान पे भरोसा रखो अंश, भाभी ठीक हो जाएगी। चाची आप कुछ कीजिए। दैविक हार गई? मेरा मतलब सर्पिका हार गई? तुम्हारी शीत वाटिका भी कुछ नहीं कर पाई। छुटकी को सिर्फ एक दैविक ही बचा सकती है, जो कि तुम हो। मेरा मतलब ऐसा ये लोग सोचते हैं, इसीलिए तो इन्होंने अंश की शादी तुमसे कराई थी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि तुम अंश की और इस परिवार की रक्षा करोगी, अंश को बुराई की तरफ जाने से रोकोगी। भले अब मैं दैविक नहीं हूँ, लेकिन अंश को बुराई की तरफ जाने से अभी भी रोक रही हूँ। दैविक शक्तियों से नहीं, लेकिन प्यार की शक्ति से। ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि जिस दिन अंश को तुम्हारी असलियत पता चलेगी कि जिससे उसकी शादी हुई है वो दैविक नहीं बल्कि एक सर्पिका है, सारा प्यार हवा हो जाएगा। सोचो इस घर के लोगों पर क्या बीतेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुमने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई। और अंश, जब उसे तुम्हारे धोखे के बारे में पता चलेगा ना, वो तुमसे नफरत करने लगेगा। अंश को धोखा नहीं देना चाहती, उसे सच बताना चाहती हूँ, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। पहले मुझे माँ को ठीक करना होगा। काश मैं सर्पिका नहीं बनी होती, काश मैं अब भी दैविक ही होती। दैविक नहीं हूं, लेकिन सर्पिका तो हूं। फिर मैं दैविक बनकर क्यों सोच रही हूं? मुझे सर्पिका बन के सोचना होगा। हेलो सावी। हाँ दी। डायन रस्से खोलो। क्या हुआ दी? डायन रस्से में माँ को ठीक करने के लिए जीवों की लिस्ट होगी, जिसमें सबसे ऊपर हिमपक्षी का नाम है। हाँ दी, पर हिमपक्षी तो पहाड़ों में मिलेगा। हाँ सावी, लेकिन दूसरे जीवों के नाम भी तो होंगे। दूसरे नंबर पर किसका नाम है? दूसरे नंबर पर लिखा है सर्पिका। अरे देवी माँ, भाभी तुम्हें कितना मानती है, उनकी रक्षा करो, कोई तो चमत्कार करो। चैताली भैया, अंश, भाभी वापस से फ्रीज होना शुरू हो गई है। अरे ये क्या? अंश, अंश! वाह, वाह! शुक्र है भगवान का। चैताली, लगता है माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। ये तो सच में चमत्कार हो गया। वाह! खून?
ये खून कहां से आया? चैताली, ये क्या हो रहा है? अचानक इतना ठंडा कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं कि डैड मुझे कुछ कहने की कोशिश करे? पिया, तुम एक सांप? तुम तो दैविक हो ना? और दैविक एक सर्पिका के अवतार में है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अंश, एक दैविक सर्पिका नहीं हो सकती। हैरान मत हो अंश, बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि आखिर पिया का असली चेहरा तेरे सामने आ गया। यही है इसकी सच्चाई। ये एक सर्पिका है और इसने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई है। तुझे दैविक का तेज चाहिए था, पर मिला सर्पिका का जहर। सर्पिका ने तेरे विश्वास को डसा है, छुटकी के विश्वास को डसा है, धोखा दिया है हम सबको। छुटकी की इस हालत की जिम्मेदार भी यही है, क्योंकि अगर आज इसकी जगह दैविक होती तो उसे ठीक कर लेती। ना ही ये दैविक है और ना ही ये छुटकी को ठीक कर सकती है। और मुझे नहीं लगता है कि इस धोखेबाज को इस घर में रहने देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सर्पिका इस घर में रहेगी हम सबकी जिंदगी पे खतरा मंडराता रहेगा। तो जिसे अमृत समझ के घर लाया था अंश, वो जहर निकली, और जहर को जिंदगी में नहीं रखा जाता। तू समझ रहा है ना अंश? हाँ माँ, मैं समझ रहा हूं। समझ गया कि ये एक सर्पिका है, ये दैविक नहीं है, इसीलिए मां को ठीक नहीं कर सकती। लेकिन मां को बचाने की कोशिश जरूर कर रही है। ये सर्पिका होते हुए भी इसने मेरी मां की मदद की है।
उन्हें पिघलने से रोका है। अगर आज पिया नहीं होती ना, तो शायद हम मां को खो बैठते। ये आज दैविक ना सही, लेकिन पिया आज भी है। ये तो क्या कह रहा है अंश? तुझे इस लड़की का धोखा नहीं दिखाई दे रहा? मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका प्यार दिखाई दे रहा है। अगर वो चाहती ना, तो अपनी सच्चाई छुपा भी सकती थी, लेकिन नहीं। उसने मां की मदद करना ज्यादा जरूरी समझा। ये सर्पिका होते हुए भी इसने घर की बहू का फर्ज पहले निभाया। अपनी परवाह नहीं की उसने। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अंश। पिया ने हमेशा इस घर परिवार की रक्षा की है। उस भैंसासुर से भी पिया ने ही हमें बचाया था। कानों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। ये एक सर्पिका है, जहरीली सर्पिका, जिसने धोखे से मेरे बेटे से शादी की है। हाँ तो अगर पिया एक सर्पिका है, तो अंश भी तो एक दावंश है। अगर पिया खतरा है, तो अंश भी खतरा है। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि जैसे अंश एक दावंश है और उसमें इसका कोई कसूर नहीं, वैसे अगर पिया एक सर्पिका है, तो इसमें इसका भी तो कोई दोष नहीं है। और रही बात इस परिवार को खतरे की, तो इस हिसाब से तो सबसे पहले आपको घर से बाहर निकालना चाहिए।